देखिए कि इंसान के नज़दीक पैसे की अहमियत है, नहीं है? बोल लो साथ में, है। तो जब पैसे की अहमियत इंसान के नज़दीक है तो जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, तो उसकी भी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। मिसाल उसकी ऐसे ले लो कि एक घर में 4 बेटे, बड़ा बेटा नहीं कमाता है, छोटा बेटा कमाने लग गया है। तो अब छोटे बेटे की जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यू रहेगी, वो बड़े बेटे की नहीं रहेगी, अपने आप गिर जाएगी। अपने आप छोटे बेटे के लिए अभी वो घर में आ ही रहा है, खाना खाया क्या, ऑफिस में क्या किया, पतला हो रहा है तो दिन ब दिन, भले से वो ना हो रहा हो फिर भी माँ कहती है पतला हो रहा है तो दिन ब दिन खाना तुझे नहीं मिल रहा है, क्या सारी चीज़ें कहते हैं ना, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है। बड़ा बेटा कितनी भी मेहनत कर ले, क्योंकि वो पैसा घर में नहीं ला रहा है तो उसकी अहमियत नहीं। वो बेचारा पतला हो भी रहा होगा ना, तब भी माँ नहीं बोलेगी। ऊपर से उस वक्त तक तो बहुत अहमियत है जब तक पैसे ला रहा है बंदा, तो क्या होता है पता है, और ले बेटा और ले और ले, ऐसा चलता है घरों में। लेकिन जब पैसा नहीं कमाता है ना बंदा, तो कितना खा रहा है, ये पूरा रवैया चेंज हो जाता है। ये क्यों मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मिसालों के ज़रिए समझ में आता है, खोपड़ी में बात अच्छे से घुसती है। इससे पता चला पैसे की वैल्यू है, और पैसे की वैल्यू होने की वजह से जो इंसान पैसा कमा रहा है उसकी भी वैल्यू बढ़ जा रही है। उसी तरीके से अगर हमारे नज़दीक तालीम की अहमियत होती, हमारे नज़दीक पढ़ाई की अहमियत होती, तो फिर जिन ज़राए से पढ़ाई हासिल की जाती है उन ज़रायों की भी अहमियत बढ़ जाती। आज मुसलमान तालीम में बहुत ज़्यादा पीछे। 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा। पहला तो ये, दीनी उलूम में भी पीछे। ये कह सकते हो दुनिया में आए हैं, आखिरत कमाना है, आखिरत कमाना है, नमाज़ पढ़ना है, कुरान सीखना है, उसमें भी पीछे ही हो हम और आप, सभी पीछे। दूसरा दुनियावी तालीम, दीनी में तो पीछे है ही, दूसरा दुनियावी तालीम, उसमें भी पीछे, ना हम इधर के रहे ना उधर के। फिर तीसरा है सोशल वर्क, खिदमत खल्क, उसमें भी हम और आप पीछे। और ये तीनों चीज़ असल जिन लोगों की थी वो थे हम और आप, मुसलमान। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई है? वही बताओ जल्दी जल्दी, इतना सोचना पड़ता है, देख रहे हो आप। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ बैठे हुए लोगों से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और वालदा का नाम क्या था, तो मुझे लगता है अपने आप को इमाम कहना ही छोड़ के उतरना पड़ेगा कि मैं आपका इमाम हूँ और आपको वालिद वालदा का नाम पता नहीं। अक्सर है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं, आपको पता है, लेकिन अक्सर ऐसे भी है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और वालदा का नाम पता नहीं है। शाहरुख खान का नाम पता है? पता है। उसके बेटे का नाम पता है? नौजवानों को पता है। बेटी का नाम पता है? पता है। कौन सी पिक्चर वो बेटा लाने वाला है वो भी पता है। सब चीज़ें पता है भाई शाहरुख खान की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हीरो थे, जो हमारे आइडियल थे, उनके बारे में पता नहीं। आपके अब्बा का नाम नहीं पता, आपकी अम्मी का नाम नहीं पता, आप कहाँ पैदा हुए ये भी नहीं पता, आपकी वफ़ात कहाँ हुई ये भी नहीं पता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे नहीं पता। मेरा मानना है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसे घोल के पी लेता है, उसके बारे में सब कुछ पता होता है। नौजवान आपसे मुखातब, मिसाल के तौर पर आशिकी माशूकी आजकल बहुत चलती, तो बंदे को क्या क्या नहीं पता होता, उसे क्या पसंद है, कौन सा टाइम खाना खाता है, कौन सा टाइम खाना नहीं खाता, सारी चीज़ पता होती बंदों को। क्यों पता है? और अगर बीमार ना भी हो ना तो बात से पहचान लेता है कि बीमार है। समझे क्या बात है? थोड़ा नरम गरम चल रहा है आज, सब ठीक ठाक तो है ना, चलता है ना नौजवानों का। क्यों? आप उससे मोहब्बत कर रहे हो ना, तो उसके ताल्लुक से हर चीज़ जानते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आप मोहब्बत करते हो तो आपके ताल्लुक से आप क्यों नहीं जानते? इसका मतलब पता चला आप झूठे हो। हमारा क्या है? हमारा झूठे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के मामले में। अल्लाह के रसूल के दादा का नाम पता ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का नाम पता नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी रही है ये पता। ये जो भी बोल रहा हूँ ना, अपने अंदर झांक लो, हमें पता है या नहीं है, अपने अंदर झांक लो। नहीं पता है तो ये पता कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पता नहीं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली और नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी कैसे थी, नबूवत के बाद अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी कैसे थी, ये भी पता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी की तो कैसी औरत से की, ये भी जानना ज़रूरी है। तो पता चला कि जिस चीज़ की अहमियत होती है उसके बारे में सारी चीज़ जान लेते हैं और उस ताल्लुक से भी हमें सब पता होता है। हमारे नज़दीक सिर्फ ज़ुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत है, लेकिन दिल में, अल्लाह हम सबको गुस्ताखी से बचाए, लेकिन हमारे अमल बताते अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे नज़दीक नहीं है। अगर होती तो हमें सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पता होती। आज हमारे पास कई बच्चे पढ़ने आते, 55 से 60 बच्चे हैं। बहुत से बच्चे दीगर मदारिस में भी पढ़ के आए हैं। उन बच्चों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम नहीं पता था। क्या पढ़ा हमने, और कुरान भी मुकम्मल कर चुके, नाज़रा भी मुकम्मल कर चुके, ऐसे भी बच्चे, हमने सिखाया ही नहीं, बच्चों को बताया ही नहीं। बच्चों के जहन में बचपन से एक ही चीज़ होती है, पैसा 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 पैसा। तू पैसा लाएगा तो तेरी इज्जत रहेगी। और खुश किस चीज़ में पता है, वो बेचारा 10-12 हज़ार रुपया कमा रहा है ना, उसमें खुश है माँ बाप। ये नहीं कह रहा हूँ कि नाशुक्रीपन ना करो, लेकिन ये कह रहा हूँ कि बचपन ही से उसके दिमाग में जब पैसा डालते हो ना, तो अब उसके अंदर जो स्किल होती है, या कह सकते हो उसके अंदर जो हुनर है, वो खुल के निकलता बाहर नहीं है। अब उसके दिमाग में पैसा है, कैसे भी कुछ भी कर लूँगा, पंचर का काम कर लूँगा भाई, लेकिन पैसा घर में लाना है, ये जहन में बैठ जाता है। तो तालीम की अहमियत हमारे नज़दीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट जो मैंने कहा था, दीनी तालीम हमारे पास नहीं है, उसकी मिसाल मैंने इतनी दी। अब दुनियावी तालीम पे भी आ जाओ। अच्छा, दीनी तालीम पे ही रहते हुए भी अगर कुरान की बात करूँ ना, तो हम में से 70% यहाँ पर ऐसे निकलेंगे जो कुरान नहीं पढ़ सकेंगे। जैसा पढ़ने का हक है, वरत्तिलिल कुराना तरतीला, नहीं पढ़ सकेंगे, तो फिर नहीं है वैल्यू, ज़ीरो हो गए। अब दुनियावी तालीम की जब बात करूं, तो जब आप एयरपोर्ट जाओगे ना, फ्लाइट से कहीं जाना होगा, तो आपको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी कि आप कितना हो दुनियावी तालीम में। मतलब पता चल रहा है मुसलमान कहीं भी नहीं है। फिर तीसरा जो मैंने बताया था, सोशल वर्क ना, सोशल वर्क कौन सोच रहा है, खिदमत खल्क कौन कर रहा है, ईसाई कर रहे, सिख कर रहे, बहुत ज़्यादा टॉप पे रह रहे सोशल वर्क में। था हमारा काम, हम तो है ही नहीं, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। हमें लेना देना नहीं है खिदमत खल्क से, हमें लेना देना नहीं है दीनी तालीम से, दुनियावी तालीम से। तो ये चीज़ याद रखो कि इस्लाम जो है कभी भी आपको ये नहीं कहता है कि सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करो। इस्लाम हमेशा ये चीज़ हमें सिखाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, बस पढ़ो। अब जो माहौल में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, उस कंट्री में उस जिस लैंग्वेज की वैल्यू जितनी है, वो लैंग्वेज भी आपको सीखना पड़ेगा इस दुनिया में जीने के लिए। यही मत समझो कि कुरान सीख के क्या करना है, कोई बिजनेस कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। एक और चीज़ जहन में ये होता है कि पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, होता नहीं होता। ग्रेजुएशन कर लिया बंदा, क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा 10-15 हज़ार रुपया कमाएगा बस। उससे अच्छा कारोबार कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा हाई फाई कमाएगा और सुकून से रहेगा, अपने मर्जी का मालिक, बादशाह रहेगा। और जॉब में बादशाह नहीं, सुबह 8 बजे जाना है तो जाना ही है, नहीं गया तो फ़ोन आएगा कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, अब निकल लो। जॉब में ये होता ना। तो फिर ये जहन में बैठा हुआ है हमारे। एक चीज़ याद रखो, कभी भी पढ़ाई इसलिए ना अपने बच्चों को कराओ ना खुद करो कि मैं उस पढ़ाई के ज़रिए जॉब करूँगा। देखिए, पढ़ाई करो, उसके ज़रिए कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कोशिश करो, लेकिन कभी भी ये एम मत बनाओ कि ये पढ़ाई करके सिर्फ और सिर्फ मैं जॉब में जाऊँगा। क्योंकि मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग कहीं ज़्यादा बिजनेस में उस लेवल के आगे हो जाते हैं जितना अनपढ़ नहीं होता है। क्योंकि उसे वो पता होता है मॉडर्न तरीका, उसे पता होता है कैसे पैसे कमाना है। लेकिन एक अनपढ़ को वो चीज़ें पता, वो मैसेज भी आएगा तो बाजू वाले को बताता, भाई पढ़ के बता ना क्या बोल रहा है बैंक वाला। हमारे यहाँ ये होता है भाई, अब समझ जाओ हमारा लेवल क्या है तालीम में। तो हम जो पढ़ाई करेंगे ना, वो पढ़ाई सिर्फ इसलिए करेंगे कि हम दुनिया में इज्जत से जी सके। हम तालीम में पीछे क्यों रह रहे हैं, हमारे जहन में पैसा भर गया है, पैसे की वैल्यू भर गई है। और अफसोस ये है ना कि पैसा दूसरी जगहों पे जा रहा है। हमारा कुर्ता महंगा वाला, हमारा जूता 2000 वाला, 3000 वाला, हमारे बॉडी पे एक से एक चीज़ें, हाँ। लेकिन अगर वही तालीम में खर्चा करने की बारी आएगी ना, इतने 25,000 रुपये साल के तो नहीं दे सकते। वो बेचारा बच्चा, चल तू काम कर ले, तेरे को पैसा नहीं, वही बोलेंगे थोड़ा आईफोन लेना था तो 1 लाख रुपए का ना, देख किस्तों पे ले लेंगे, क्या चल तो रहे वो।
ईएमआई पे ले लेंगे, चलते रहेगा, वो ज़िंदगी भर काटते रहेंगे, और ये भी नहीं पता ईएमआई का लफड़ा क्या है, ईएमआई क्या चीज़ है, ईएमआई जायज़ है नहीं है, कुछ नहीं पता, पूछना भी नहीं है। आलिमों से आके पूछना कि इसका मसला क्या है, कुछ नहीं, बस ले लो, अपना फ़ायदा दिख रहा है तो ले लो। फिर हमारा भी मामला वही होगा बनी इसराइल वाला, अपनी पसंद वाली चीज़ें ले रहे और पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ो। अच्छा, पूछना भी नहीं चाहते ईएमआई है क्या, हर कोई मुलव्विस है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जानते नहीं जानते, कितने मुलव्विस होंगे यहाँ, अल्लाह हम सबको बचाए, है मुलव्विस, पता ही नहीं है वो जायज़ है ना जायज़ है, जायज़ है तो किस कंडीशन में जायज़ है कुछ नहीं पता। बात निकली तो बता दूं आपको क्रेडिट कार्ड का मसला। क्रेडिट कार्ड में ना एग्रीमेंट होता है कि अगर आप वक्त पर पैसा नहीं दोगे तो वो पैसा बढ़ेगा, होता नहीं होता, मैं गलत बोल रहा हूँ, होता है। कौन यूज़ करता है क्रेडिट कार्ड, मत शर्माओ बता दो, करते हो ना। उसमें एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर आप पैसा नहीं दोगे ना तो आपका पैसा बढ़ेगा, और ये क्या है, बोल लो जोर से, घुन्ने बने बैठे रहते जैसे समझ ही नहीं रहा है कुछ, समझ के जाओ, मैं तकरीर करने नहीं आता यहाँ, समझाने आता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ करते हो उसके ऊपर शर्त होती है कि इन केस अगर आप नहीं दे सके फला 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 मुद्दत तक के, तो आपको क्या लग जाएगी, पेनल्टी, जो बढ़ के दिया जाएगा। तो जो बढ़ाकर दे रहे हो ये क्या है, सूद, ब्याज। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद पर गवाह बनने वाला, इन तीनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। हम आसानी से मुलव्विस है क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड एक लेवल पे जाके हो सकता है जायज़ हो जाए, किस लेवल पर, जब आपके पास ऑप्शन ही कुछ ना हो, आपके पास समझ जाओ, आप ये समझ जाओ कि खाने के भी वांदे आपके पास, जॉब आपको नहीं मिल रही है, तो एक ऑप्शन है कि चलो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप वक्ती तौर पर अल्लाह से फिर तौबा भी कर लोगे, रिटर्न ले लो, ये आखिरी ऑप्शन, वो भी उलमा बताएंगे, वो भी आखिरी ऑप्शन है। लेकिन ओवरऑल क्रेडिट कार्ड का जो मसला है ना, वो यही मसला है कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, सब यूज़ कर रहे। और अब तक मुझे कुछ लोग बहुत अच्छा समझते होंगे, जैसे मैं मसला बताया ना, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ मौलाना के, ये भी आ जाता भाई मार्केट में, मेरे से क्यों मुत्तफिक रह रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात बता रहा हूँ भाई, सूद है तो है, और 1 रुपया भी अगर आपकी बॉडी में सूद का आ गया, यमुद्दु यदैहि इलस्समा, या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। शख्स पहुंचा ना काबतुल्ला, इतना लंबा सफ़र करके, परागंदा हाल, कपड़े गंदे हो गए, बाल बिखेर गए, पहुंचा, रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहा है, और उसको जवाब क्या दिया जा रहा है पता है, वमतअमुहु हराम, तेरा खाना हराम, वमशरबुहु हराम, तेरा पीना हराम, वमलबसुहु हराम, तूने जो कपड़ा पहना है वो क्या है, हराम, वगुज़िया बिल हराम, तेरी जो परवरिश हुई है वो भी कैसे हुई है, हराम, फअन्ना युस्तजाब, तो तेरी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। तो जो बंदा इतना लंबा सफ़र करके काबतुल्ला पहुंचा, उसकी भी दुआ रद्द कर दी जा रही। तो सोचो 1 रुपया भी अगर आपके अंदर हराम का आ गया तो खलास इबादतें कबूल नहीं है, तो मुझे तो बताना पड़ेगा आपको। तो क्रेडिट कार्ड का भी यही मसला है, इससे बचने की कोशिश करो, खामखा मत पढ़ो, ईएमआईओ में भी खामखा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो चाहे मोबाइल लेना है भाई, 12,000 का मोबाइल है, खामखा किस्तों पे ले रहे, क्यों ले रहे हो किस्तों पे मोबाइल, क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी नौबत आ गई, क्या उसके बगैर आप नहीं जी सकते। अच्छा, ईएमआई पे भी ये एग्रीमेंट होता है नहीं होता कि अगर इनकेस आप नहीं दे सके तो आपको पेनल्टी लगेगी, और ये पेनल्टी का नाम क्या है, सूद है, ये पेनल्टी का नाम क्या है, ब्याज है। कितने हमारे मुसलमान भाई है, ये मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दीन में भी जीरो है हम, कितने हमारे मुसलमान भाई है जो सिक्योरिटी पे घर लेके रह रहे नहीं रह रहे, दुकानें लेके रह रहे नहीं रह रहे, सिक्योरिटी का मसला पता नहीं है। सिक्योरिटी के बारे में जब आलिम कहे तो कहे कि रहने दो, इतना तो चल जाता है। भाई ये याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, एक तिनका भी हराम का अगर आपके अंदर आ गया ना, और आपके ज़रिए जो नस्ल चलेगी ना, देखो उसमें एक अल्फाज थे हदीस में, वह गुज़िया बिल हराम, यानी तेरी परवरिश हराम से हुई, तो तेरे आपके बच्चों की भी अगर परवरिश हराम से होगी तो उनकी भी दुआएं कबूल नहीं होगी। कितना संगीन मसला है ये हराम का। अहादीस में मिलता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जब कुछ खिलाया जाता और उन्हें पता चल जाता कि ये हराम का है ना, तो वो हाथ डाल के निकालते बाहर, उसे तय कर देते, उल्टी कर देते, और उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते। इस लेवल का है ये हराम से हमें बचना, और हर कोई मुलव्विस है। सिक्योरिटी का क्यों हराम है, ये भी आपको मैं बसा औकात अक्सर समझा चुका हूँ, टाइम बहुत कम होता है। सिक्योरिटी का क्यों हराम है, अब 10 लाख रुपया दे दिए किसी को, अब क्या है, 10 लाख रुपया मैं आपको दिया हूँ तो आपके घर में क्या रहूँगा, फ्री में रहूँगा,
मिसाल, नहीं तो चोर रास्ता भी 500 रुपया दूंगा, है ना, 1000 रुपया दूंगा, चोर रास्ता भी अपने पास। यार दिमाग बहुत चलता अपना ये सब चीज़ों में। लेकिन वो याद रखना, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते भाई, पब्लिक को तो दे लोगे आप धोखा। समझ रहे हो बात? तो क्या हुआ, सिक्योरिटी में आपने 10 लाख रुपया दे दिया, अब आप उसके रूम में रह रहे हो, मैं ले लेता हूँ भाई 2000 रुपया दे रहे हो, मैं कहता हूँ बढ़ा के 2000 रुपया आप मिसाल के तौर पे दे भी रहे हो, लेकिन उस इलाके में रेंट चल रहा है 10,000 रुपया मिसाल के तौर पे, और आप कितना दे रहे हो, कितना रुपया दे रहे हो, जो मैंने अभी बताया 2000 रुपया आप दे रहे हो, और इलाके में रेंट कितना चल रहा है 10,000, तो ये 8,000 रुपया प्रॉफिट आपने किस चीज़ का उठाया? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों उठाए? 10 लाख रुपया देने की वजह से उठाए ना आप। और 10 लाख रुपया क्या आपको वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आप इसको कितना भी अच्छा नाम दे दो, लेकिन एक्चुअल में ये कर्ज की सूरत है, क्योंकि वो पैसा आप दे रहे हो और वो आपको वापस मिलेगा। तो आपने 10 लाख रुपया उसे दिया और आपको हूबहू वो पैसा वापस मिलने वाला है, और उस पैसे के ऊपर आपने फायदा उठाया, तो ये क्या है? सूद। सिक्योरिटी का ये मसला है, बहुत संगीन मसले, हमें इन चीज़ों से बचना है। ये डिटेल में इंशाल्लाह फिर बताऊंगा, लेकिन इतना समझ गए ना ये क्यों हराम है? ये इस वजह से हराम है, सिक्योरिटी से आखिरी दम तक बचने की कोशिश करो। हाँ, ये एक रास्ता निकाल लो ना बीच का कि मैं आपको 5 लाख रुपया दे रहा हूँ तो इतने सालों तक रेंट नहीं दूंगा। हाँ भाई चलो, ये तो चलो सही है, समझ में भी आता है, वो रेंट नहीं दे रहा है तो 5 लाख रुपया जो उसने दिया उसके बदले रह रहे, अब वो पैसे वापस थोड़ी लेगा, वो पैसे उसके ही हो गए, जिसका घर वाले के थे वो हो गए। ये रास्ता है, लेकिन आप किसी को भी उधार पैसा देकर उसके ऊपर प्रॉफिट उठा नहीं सकते हो, पैसे के ऊपर पैसे से प्रॉफिट उठा नहीं सकते हो, कर्ज के ऊपर, ये हर चीज़ सूद में आती है, तो हमें बचने की ज़रूरत है। तो दीन में भी ज़ीरो, फिर दुनियावी तालीम में भी हमारा आप ज़ीरो है, दुनियावी तालीम के बारे में पता नहीं, अच्छा ऐसी ऐसी स्कीमें सरकार लेके आती है हमें पता नहीं होता है, जॉब में भी बहुत सारी स्कीमें हमें पता नहीं होता, हर चीज़ में स्कीमें अच्छी अच्छी आते रहती है, हम और आप उससे महरूम होते हैं, तो ये हमारे लिए नाकामी का सबसे बड़ा, शर्मिंदगी का बाइस है, सबसे बड़ा, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। देखो, आप अपनी बेटियों को गैर मुस्लिम कॉलेजेस में भेज रहे हो, आप अपने बेटे को गैर मुस्लिम कॉलेजेस में भेज रहे हो, मुसलमानों का क्यों नहीं है? इसका जवाब मुझे कोई दे सकता है? कितना भी बड़ा तालीमी इदारा हो, कोई भी हो, ये मेरा सवाल है कि आज जो मुर्तद लड़कियां हो रही है, इर्तिदाद के फितने में मुलव्विज़ है, उसका अहम रीज़न यही तो कि उसे गैर कौम के पास जाना पड़ रहा है। शैतान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जाना तो गैर कौम के पास पड़ रहा है उसे। हमारे जो लड़के ये फहाशी में मुलव्विज़ है, उसका अहम रीज़न ये तो है कि वो भी गैर कौम के पास जा रहे, वो भी खुले जहन के लोगों के पास जा रहे हैं, तो हमारा स्कूल क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन दे सकता है? और क्या आपको क्या लगता है अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? हमारा आप समझते 5 टाइम नमाज पढ़ रहे और जुम्मा के दिन थोड़ा चंदा दे रहे, मस्जिद में अपना हक अदा हो गया, ये आपका हक अदा नहीं हुआ है भाई। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आपको रोकना है लोगों को, और रोकने के लिए एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना ज़रूरी है। कोई नहीं एजुकेशन का हमारे जहन में, तसव्वुर में भी आता है ना, तो सोचते अरे वो दूसरे कर रहे। आज पता है कितने लोग क्रिश्चियन स्कूल में जाते, वहाँ पे वो उनके तरीके से खड़े होके फिर सुबह सुबह वो भी चल रहा है, सारी चीज़ें जो उनकी इबादत का तरीका होता है, सारी बच्चे कर रहे, बच्चियाँ छोटी छोटी है, 12 साल की 13 साल की बच्चियाँ, उनको स्कर्ट पहना पहना के बुला रहे स्कूलों में। यहाँ तो मैं नहीं जानता हूँ इतना, लेकिन ये पहना पहना के स्कूलों में बुला रहे हैं, स्टेज पर नचवा रहे हैं। जब बचपन से ये चीज़ें होगी तो उसके जहन में क्या बड़ा होने तक की यही चीज़ें नहीं समा जाएगी? समा जाएगी। हम लेकिन तालीम के मामले में बिल्कुल नहीं सोचते, और मैं अक्सर मानता हूँ कि इसमें उलमा की भी कुछ गलती है, जिम्मेदारों की भी कुछ गलती है, हर इंसान की गलती है जो एक ओहदे पर है, कि हमने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? हमने सोचा क्यों नहीं कि कोई तालीम का ऐसा सिस्टम लाया जाए जहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाए और दुनियावी तालीम भी दी जाए, जहाँ पर मेरी बच्ची अगर पढ़ने आई तो वो सेफ रहे, उसे आखिरत का डर हो, उसे पता हो कि मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मानने वाली हूँ, उसे पता हो, उसे ये सारी कहानियाँ नहीं सुनाई गई हो जो कहानियाँ चलती हुई आ रही है स्कूलों में। तो हम बहुत ज़्यादा पीछे, हमसे सवाल होगा। अगर आप जवाब दे सकते हो तो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, अगर आप अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दे सकते, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप अल्लाह की बारगाह में इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हो तो एजुकेशन पे काम करना चालू कर दो, पढ़ाई के ऊपर काम करना चालू कर दो कि हम अपने खुद के स्कूल बनाएंगे। मुझे इस मुसलमान कुछ नहीं भी दिल्ली में मिसाल के तौर पर 1 लाख अभी कुंवारे तो होंगे 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 ना कुंवारे 1 लाख,
ज़्यादा होंगे, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ। 1 लाख कुंवारे होंगे अभी भी, और 1 लाख कुंवारों के साथ कुंवारियाँ भी होगी फिर 1 लाख। अब वो लड़कियाँ जब शादी होगी तो कितना लाख रुपया खर्चा करते शादियों में, बताओ। आपको हो सकता है लग रहा हो क्या बातें कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं ले दे के ना सबसे कम दर्जे का भी अगर 1 लाख रुपया भी बता दूँ, 2 लाख रुपया, जबकि पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। मेरा लगता है गरीब से गरीब भी 2 लाख रुपया नहीं खर्चा करेगा, वो तसव्वुर में नहीं आ सकता। 4-5 कम अज़ कम ना, 4-5 लाख रुपया कम अज़ कम होता है, लेकिन मैं 2 लाख रुपया भी अगर पकड़ के चलूँ तो 2 लाख रुपये से 1 लाख लोगों को जब आप डिवाइड करोगे तो भाई कैलकुलेटर में आएगा नहीं। समझो बात, इतना खर्चा हमारा सिर्फ शादियों में हो रहा है। अगर हम और आप इतना रुपया पढ़ाई में, एजुकेशन में खर्चा कर देते तो आज आपका बच्चा आपको ये नहीं बोलता कि मैं आपकी खिदमत क्यों करूं, आपकी बहू आपसे ये नहीं कहती कि मेरे ऊपर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है। तालीम में ज़ीरो। तालीम देखो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, तालीम आपको जीने के अखलाक सिखाती है, जीने के आदाब सिखाती है, बात करने का तरीका सिखाती है, एक आलिम से कैसे बात करना है ये सिखाती है, एक आम इंसान से एक बुजुर्ग इंसान है उसकी वैल्यू होती है, उसका एक वक़ार होता है, उससे कैसे बात करना है ये सिखाती है। तो तालीम इंसान को जीने का ढंग सिखाती है, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तालीम पर काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम और आप तालीम पर काम करेंगे। मेरा सवाल है, ऐसे ही मत बोलो, ठान लो करना है तो है, इसी करूँगा काम के करके बताऊंगा, मैं अपनी स्कूलें बनवाऊंगा। ये फिरकों में मत पड़ो, ये आपको ले डूबेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, ये जो फिरके बटे ना, ये आपको ले डूब रहे हैं और दूसरी कौम सारे काम कर जा रही है। ये बहुत बड़ा मसला है। अगर कोई देवबंदी भाई हमसे जुड़ रहा है तो उसमें भी हमें तकलीफ हो रही है कि वो तो नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज नहीं हो रही, उसे कैसे जोड़ ले रहे हो। ये भी सवाल आते हैं। भाई मेरा आपसे एक सवाल है, आप ऊपर हाथ बांध के नमाज पढ़ रहे हो, आपकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही है, आप गारंटी दे सकते हो? बोलो ना मुझे। अरे मैं नहीं दे सकता, इमाम काबा नहीं दे सकते गारंटी कि हम जो नमाजें पढ़ रहे हो नमाज कबूल हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो हम किसी और के ऊपर ये फतवा कैसे लगा देते कि भाई तुम्हारी नमाज नहीं हो रही? कैसे कहते थे आप? आप कभी भी इन फितनेबाजी में, इन फिरका परस्ती में मत पड़ो। आप सोचो मैं सारों को जोड़ के चलूंगा। अल्लाह ने तो हम सारों को मुसलमान कहा है ना, हम सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म वाले। और पावर भी तभी दिखती है जब आप मुसलमान रहते हो। जहां आप फिरकों में बंटते हो ना, वो देवबंदी भाई अलग स्कूल बनाएगा, वो बरेलवी भाई अलग स्कूल, तो इन चीज़ों से आप फिरकों में बढ़ जाते हो और आपका फ़ायदा बातिल कौम उठाती है और उठाती रहे।